Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our first geography chapter in 10th standard. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our village and towns? List the items and name the material used in their making. तो हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल लगता है, तो वो मटेरियल क्या है, उसके नाम आपको पता है और उसके नाम आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड. और सब कुछ जो है, सभी जो चीज़ें हमको चाहिए वो सब कुछ एनवायरनमेंट में मिलती है, यानी पर्यावरण में मिलती है, और वो पर्यावरण हमें देता भी है और हम हमारा सेटिस्फैक्शन कवर करते हैं इससे. इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड करंटली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. यानी टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और करंटली, ये सभी कल्चरली जो सभी बातों से परिपूर्ण होता है उसे रिसोर्स कहा जाता है. तो इस रिसोर्स में हम यहाँ पर एक त्रिकोण दिया है, उसके मध्य में है ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य प्राणी. उसके तीन तरफ एरोज पॉइंट दिखाई दिए हैं, यानी मनुष्य प्राणी कैसे यूज किया करता है रिसोर्स का, वो दिखाया है. फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि नेचर से. दूसरा है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपको पता है. और तीसरा इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षा. टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग वगैरह, ये बहुत से टेक्निकल साधन आते हैं. तो रिसोर्सेस में हम देखेंगे नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल में रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल यानी जो फिर से यूज़ करने वाली ऊर्जा है उसे रेन्यूएबल, जैसे कि वाइन, वाटर. और नॉन रेन्यूएबल में क्या आता है, रिसाइकलेबल मेटल्स एंड नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स. रिसाइकलेबल मेटल्स यानी जो मेटल यूज़ करने के बाद फिर से यूज किया जाता है उसे रिसाइकलेबल मेटल्स कहते हैं. और रेन्यूएबल में बायोलॉजिकल, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ मैंने प्राणियों का जीवन. तो हमने देखा नेचुरल, और हम ह्यूमन में देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो इस इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर्स यानी उसकी संरचना क्या है, और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्वांटिटी यानी उसकी संख्या, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता क्या है, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है. तो हमने ये ट्री डायग्राम देखा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. ये जो environment के process है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी एक से दूसरे में रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्म किया जाता है थिंग्स का, यानी चीज़ों का. तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. नेचर का, टेक्नोलॉजी से, इंस्टीट्यूशन से, यानी तीन चीज़ों का एक दूसरे से क्या है, रिलेशनशिप यानी संबंध है. ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ह्यूमन बीइंग इसका यूज़ करके अपना जो खुद का डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है. ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य प्राणी. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर इज एज्यूम्ड बाय मेनी, दे आर नॉट. और आपको पता है, यानी आप इसका विचार कर सकते हैं कि ये सब कुछ हमें नेचर से गिफ्ट मिला हुआ है. रिसोर्सेज जो है नेचर से हमें एक भेंट मिली है. वो रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment in uh, environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways.
तो ये रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग्स के लिए अत्यावश्यक है और वो क्लासिफाइड किए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो पहला जो है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उसका उद्गम कैसे हुआ, उगम कैसे हुआ। इसके दो प्रकार है, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी। एक्सहाउसिबिलिटी यानी वो खत्म यानी वो दो प्रकार है उसके, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, यानी बहुत सालों तक यूज़ करने के लिए पर्याप्त होने वाला और जो यूज़ करने के बाद नष्ट होने वाला। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसका ओनर यानी एक मालिक के यानी खुद का होना, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये इसके प्रकार है, हमने यहाँ पर इस लेक्चर में देखे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।